मुझे लगा वो मुझे यहाँ देखेगा तो पूछेगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बता दूंगी उसे। जावियार क्या बता देगी ये उसे? हाँ। क्या ये एंगेजमेंट कर चुकी है? नहीं, आई थिंक बस कमिटमेंट जो हुई है वो बता देगी कि हम शादी करने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रामे की दुनिया। और आज हम रामे की दुनिया में लेकर आए हैं सुन मेरे दिल का एपिसोड 14। कल का एपिसोड कितना इंटरेस्टिंग था यार, मतलब वो वापस आ जाते हैं और उन्होंने एकदम ही 1 मंथ लेटर करके उसको जावियार को बिल्कुल ठीक कर दिया। ये देख के सबसे ज्यादा खुशी हुई, मतलब इतनी खुशी हमें शायद ये देख के भी नहीं हुई थी कि जब ये दोनों मिले थे बिलाल और सदफ, पर जितनी खुशी हमें जावियार को ठीक देख कर हुई थी, बहुत अच्छा लगा था हमें। और उसके बाद सदफ ने उसको घर इनवाइट किया। शायद आज का जो एपिसोड है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि वो घर आता है और डिनर करता है, समथिंग समथिंग आज कुछ अच्छा ऐसा होने वाला है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या डिनर पर सदफ और बिलाल के साथ अमार और हमशा भी आएंगे और उनका क्या रिएक्शन होने वाला है। कहीं अमार प्रपोज तो नहीं कर देगा सदफ को? पता नहीं कितने सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे थे। तो आई थिंक आज का जो एपिसोड है ना वो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो फाइनली रात को नींद तो आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सबको लग रहा है कि आज सर टाइम पर कैसे आ गए। मिस हमशा को भेजिए प्लीज। जी सर। अभी तो कोई आया ही नहीं है स्टाफ। मिस हमशा नहीं, वो आने वाली है सर, 5-10 मिनट पे पहुंच जाएगी। हमशा है तो उन्हें कहिएगा कि मैं बुला रहा हूँ। आज बिलाल बहुत खुश है। गुड मॉर्निंग। बिलाल साहब भी 9 बजे पहुंच गए। उसके फियांसे के साथ उसको एक प्रॉब्लम चल रहा है, अब वो उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं तो पागल थी उसके लिए। अब बिलाल उसे मिल गया। सदफ को सोचना चाहिए कि वो साइको है। पहले कोई प्यार में पागल हुआ और ठीक हो गई। प्यार का नाम लेकर कभी मजाक भी मत करना। वो आज भी ऑफिस आया है। ठीक तो है, जैसा वो अमार को कहती रहती थी तुम सदफ के पीछे लगे रहो, तो अच्छी बात है इसका भी फियांसे इसके पीछे लगा है। आ जाओ प्लीज, बैठो यहाँ। मैं लेट हो गई। अरे नहीं भाई, शाम को चलोगी ना मेरे साथ? कितना खुश है यार बिलाल। आप कहिए, जो कहेंगे मंगवा दूंगी। तुम बताओ ना यार, आई एम टोटली ब्लैंक। वो क्लियरली पूछना चाहता है कि मैं सदफ के लिए क्या लेकर जाऊं। हाँ। मैं कभी किसी ऐसी जगह गया ही नहीं। पहली बार आपको इतना खुश देख रही हूँ। हम भी। तो फिर ढेर सारे फूल ले जाएं और जावियार के लिए कोई गिफ्ट। और सदफ के लिए आई मीन उनको उनका जावियार दे तो दिया है आपने। सच। आई थिंक दैट्स इनफ। अभी तो बड़ा वक्त है, कुछ ना कुछ सोच लेंगे। जो ही कोई आइडिया ज़हन में आए फौरन बताना मुझे प्लीज। इतनी जल्दी में इतने इमोशनल। ये खुशी बस कुछ चंद पलों की है। सच में मैं तो अभी से उस एपिसोड के बारे में सोचने लगी हूँ जिस दिन सारी सच्चाई बिलाल सदफ सर को बुला पता रहे थे। चलेगी। हाँ वो ही वहाँ से। हाँ यार सच में। गुड मॉर्निंग सदफ, रात को मैं भी आऊंगी। तुम तो बॉस की चमची हो। हम तो आओगे। पैर तो उसके जमीन पे नहीं लग रहे। मुझसे पूछा था सदफ के लिए क्या लाऊं, जो कहोगे ले आएगा। ओह गॉड, कितनी गलत तरीके से वो सारे मैसेज दे रही है। उनका पूछने का कितना प्योर फॉर्म था और ये कैसे पूछ रही है। बिलाल ने 2 बार बोला कि सदफ और उनकी अम्मी के लिए हम क्या लेके जाएं। तुम हाँ यहाँ क्या कर रहे हो? सीरियसली। उधर से इधर बात आने में ऑफिस कितनी जाना बदल था। गई। अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो कहते हैं ना जैसे को तैसा। हमशा का खेल ज्यादा ना चले। तो मैं मोहब्बत नहीं रही तो इससे क्या होता है? मुझे तो है ना मोहब्बत। चाय भी नहीं पूछोगी। अगर इंसान की इंसल्ट भी की जाए ना तो उसे माइंड नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल अमार जैसा बिहेव कर रहा है जैसे उसने किया था। इंसल्ट। ओके सर, आ रही ओके। हूँ। मेरे आने से पहले यहाँ से चले जाना प्लीज। बिलाल कहीं इससे बता तो नहीं देगा कि वो उसे प्रपोज करने वाला है? शायद उसने इसीलिए बुलाया ये डिस्कस अम्मी, करने के लिए कि क्या मैं ठीक कर हूँ दूं। बिल्कुल। अब डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं अम्मी, बस 6 महीने बाद अमेरिका जाना पड़ेगा, वहाँ एक चेकअप होगा और खत्म। बिलाल भाई जाएंगे ना मेरे साथ, वो बोल कर आए हैं कि मैं लेकर आऊंगा इसे। क्या फरिश्ता आदमी है। 1 महीना तो पता चलने ही नहीं दिया कि डोनर कौन है। बोन मैरो किसने दिया? इसको पता है। किसने दिया? बिलाल अब्दुल्ला ने। ही इज माय डोनर। ओह गॉड। मैंने कहा था इस ड्रामा में चीजें बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होती हैं। ये चीज सदफ को भी बताओ यार। हाँ please। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि अम्मी सब कुछ सदफ के साथ शेयर करें। जब अम्मी को हाँ। काफी सारी मिसकंसेप्शन थी बिलाल को लेकर तो सदफ ने कितनी अच्छी तरह से क्लियर किया था। ओह गॉड। ओ रात का टाइम हो गया, आने वाला है बस वो मौका ढूंढ रही है बात करने का।
ऐसी खबर है सुनोगी तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। बताइए जल्दी। सावियार की बीमारी में डोनर पता है कौन था? वो समझ गई। बिलाल कम ऑन सदफ, बी मैच्योर। यार उसको कुछ गलत करना होता तो अपने शरीर के साथ क्यों ऐसे खिलवाड़ करेगा? बिल्कुल, उसे सोचना चाहिए कि शायद हमशा उसे गलत समझ रही हो। मैंने अपने स्टाफ में कभी किसी से दोस्ती नहीं की। और की भी तो गलत इंसान से की। But I have to say, I want to tell you something. I've decided To marry. I've decided to marry. Okay. Oh God. वाह, अब ये कुछ करेगी गलत। सही क्वेश्चन किया है, बट प्लीज बिलाल डोंट टेल हर, प्लीज मत बताना उसे। हाय, समझ तो वो गई है। हाँ, वो समझ गई है। शक्ल तो बन गई है उसकी। बन गई सच में। He called him as my donor. हाय सदफ कितनी स्मार्ट तैयार हुई है आज। टर्न वर्ल करके आई है। अब तो समझ जाओ सदफ। आज वो किसी और का इंतजार कर रही थी। तुमने 7 बजे कहा था, लेट हो गया। 7 बजे? इसे तो 9 बजे ही बुलाया था। हाँ, भेज दे इसको वापस। तुम्हारा कोई काम नहीं आज यहाँ पे। मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं? नहीं। कोई प्रॉब्लम है? मुझे लगा वो मुझे यहाँ देखेगा तो पूछेगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बता दूंगी उसे। तुम सावियार क्या के बता देगी ये उसे? हाँ। क्या ये एंगेजमेंट कर चुकी है? नहीं, आई थिंक बस कमिटमेंट जो हुई है वो बता देगी कि हम शादी करने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। आपको पता नहीं है, बड़ा मजे का खाना पक रहा है। I know. जावियार सबको अच्छे से ट्रीट करता है। गेम तो अमार खेलने वाला है, पर जावियार के साथ नहीं, ये सदफ के साथ खेलेगा। पूरी गाड़ियों का काफिला आया है। आइए। आइए, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? एक बात बताऊँ आपको, आई नो हूज दैट गर्ल। जो भी कहना है उसकी अम्मी से कहिएगा। खेल गई गेम यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बिलाल भाई, सदफ आओ ना, ये लोग आ गए। तुम्हारी रेट हो गए। ओह गॉड, कितना बुरा लगेगा यार। Thank you so much for coming, sir. Thank you so much. You're here? Good to see you. I know you three are very good friends, right? औरत की मर्जी होती है कि वो उसके सामने किस बात पर बिक जाए। अब उसको लेकर जा रही है फिर कुछ उसके दिमाग में भरने के लिए। नहीं हमशा, प्लीज बस करो। अब तो दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है। मेरी वार्डरोब और ये रहे अब्बा। तुमसे पहले मेरी इनसे दोस्ती थी। ये तो मुझे डांट भी दिया करते थे। अरे नहीं बिलाल भाई, ये तो कभी नहीं डांटते थे। मुझे तो कभी नहीं डांटा उन्होंने। तुम बुरे काम नहीं करते ना, ओह। इसलिए अब नहीं करता, कभी भी नहीं। अच्छा बच्चा बन गया। सुबह से खुश है वो। खुश क्या, झूम रहा है। 2-3 बार कोशिश भी की उसने कि मुझसे शेयर कर ले, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी ना। अमार के सामने क्यों बोल रही है वो ये सब? सर से लेके पैरों तक जानती हूँ उसे। यही उसकी गेम है। इसीलिए डर गया। I have decided to marry। फिर जब गाड़ी रोक कर उसने फूल खरीदे तो मैं समझ गई कि ये क्या करने वाला है। जाना पड़ेगा ना, तुम्हारे लिए पूछेगा तो जाना पड़ेगा। मैं हूँ ना, डर क्यों रही हो? वो जो बात भी करेगा तुम्हारी अम्मी से करेगा। देखा, अभी तो कल ये से इसका उसको प्लान गुनगार था। गुनगारियाँ देकर सौदा कर लेंगे तुम्हारा। काम पर तुम डर रही हो, तुम्हें गाड़ी में साथ बिठा के ले जाए और अम्मी कहे चली जाओ। Shut up, Omar. अभी खेलेंगे तो अम्मी डांटेंगी। फिर आप आएंगे तो खेलेंगे ना। पहले अब्बा और सदफ खेला करते थे, दोनों में बड़ी लड़ाई होती थी। अब याद आते हैं तो कहती है कि वो बहाना नहीं करते थे, सच कहते थे। अभी वो होते ना तो मुझे देखकर कई साल जीते रहते। मुझे देखकर कई साल जीते रहते। ये लो ना बेटा, ये फिश लो। आंटी अच्छा है ना एक्स्ट्रा बेटा? खातिरदारी कर रही हैं। एक मिनट, ऐसा अच्छा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं। इस तरह की तारीफ करोगे तो मुझे यकीन ही नहीं आएगा। वो बोलेगा तुम मेरी भी तो माँ कुछ नहीं बोलो। कि सदफ की अम्मी से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। अमार दोनों को नोटिस कर रहा है बस बैठ के। जावियार अक्सर मुझे आपके खाने के बारे में बताया करता था। मैंने तभी सोच लिया था कि वापस जाऊंगा तो एक बार आपसे कहूंगा जरूर, लेकिन आपने कहने का मौका ही नहीं दिया। वहाँ सिंगापुर में बड़े नाम वाले शेफ्स हैं, खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, पर आप जैसा नहीं। लेकिन आपके जैसी बात नहीं है। वो ये सब कुछ दिल से कह रहे हैं यार। एक बात सच बोल रहा हूँ। You are so right. सच बताऊं बेटा, तुमने तो हमारे दिल जीत लिए हैं। तुम खुश हो गए तो समझो मैं निहाल हो गई हूँ। पता है, मैं मलका या बादशाह होती ना तो तुम्हें कहती मांगो क्या मांगते। Oh God. सबके दिमाग में एक ही चीज आई। बिलाल कितना खुश हो गया है कि मांगना तो मुझे है। अच्छी चीजों को कितनी जल्दी नजर लग जाती है यार। सच में सदफ प्रिपेयर्ड बैठी है कि वो बोले और मैं मना करूं। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है जब सदफ ने बिलाल को एक बार बोला था कि तुम्हें जो चाहिए मैं वो यहाँ करने को बैठो। तैयार हूँ, तो आज वो यही हाँ। सोच लेती
कि वो मुझसे अगर शादी करेगा तो मैं क्यों इनकार करूं। सच में यार पता नहीं बोलो कितनी हमशा सारी ने दिमाग भर दिया कैलकुलेशन उसका। करने जो लग दिल गई। में है। इस घर में से तुम किसी की जान भी मांग लोगे ना तो मिलेगी। करनी भी नहीं चाहिए। Give me a minute. आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ, जल्दी बोलो। दिल में जो बात होती है साफ कह देता हूँ। नर्वस हो रहा हूँ शायद। बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे होगे। जैसे कोई एग्जाम होने वाला है। हाथ पांव फूल रहे हैं, बाईं आंख भी फड़कने लगी है। अम्मार को बुला लिया? वो क्या करेगा? अब वो जो ऊपर टेबल टेनिस खेल रहा है ना, वो खेल नहीं रहा, असल में वो डर रहा है और छुप रहा है मुझसे। सोच रही हूँ कितनी गहरी चाल चली है उसने, और एहसान भी ऐसा कि कोई कुछ कह नहीं सकता। जब लड़की हाथ ना आए तो उस पर जिद कर लेता है, फिर 8 करोड़ क्या 60 करोड़ भी लगा देगा। तुम इस रंग की बात करती हो तो ऐसा लगता है वो बैठ के मेरा सौदा कर रहा है। तुम खुद उसको कहकर आई थी। सच में ये चीज मैं भी सोच रही हूँ कि अगर वो सौदा कर भी रहा है तो ये आइडिया भी तो तुम्ही ने पहले मैं दिया था। डिफरेंट था बहुत। मिर्जा साहब मुझसे प्यार करते थे लेकिन मेरी एक्टिविटीज से खुश नहीं थे। वो कितना सच्चा इंसान है यार, सब बता रहा है। हाँ, सब कुछ शराब भी पता है। पीता था कौन बताता है? मुझे पता है। लेकिन अब नहीं पीता। मैंने बातों बातों में सदफ का नाम लिया तो मिर्जा साहब ने टोक दिया था, इस हालत में मेरी बेटी का नाम मत लीजिए। उस दिन के बाद कभी नहीं पी, वो भी अब नहीं रहे। लड़कियों के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं था, लगता था सब एक जैसी होती हैं, अनफेथफुल। दोस्ती के नाम पे इतनी सब तो मिल जाए तो शादी में क्या रखा है। पर अब ऐसा नहीं आपको सुनकर सोचता। बुरा लग रहा है ना? मैं बात शुरू करने और खत्म करने के बीच में फंस गया हूँ। मैं भी बात सुने बगैर तुम्हें जाने नहीं दूँ। क्या मैं थोड़ी देर के लिए सदफ से मिल सकता हूँ, 1-on-1? नहीं, अगर आप इस बात को मुनासिब नहीं समझती तो मैं नहीं मिलूंगा। ऑफिस में कोई पर्सनल बात नहीं करता। अम्मी कितनी खुश हो रही है ये बात महसूस करते हुए। पर सदफ अभी तो सब खराब कर जाएगी। तुम डायरेक्ट शादी की बात कर लो अम्मी से। ओह गॉड नो। खत्म यार, फाइनली वो घर पे आ गया। इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कब ये दोनों आपस में बात करेंगे, और वो चुपके से एक दूसरे को देख रहे थे। वो चीजें मुझे इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी, और मुझे लगा था कि आज के एपिसोड में ये निकाह की बात तो कर ही लेगा। पर उसने अभी बीच में एक पंगा डाल दिया कि पहले मैं सदफ से बात करना चाहता हूँ, और सदफ तो पक्का वो कुछ ना कुछ गलत करने वाली है, क्योंकि हमशा ने उसका दिमाग इतना ज्यादा भर दिया है गलत बातों से कि वो पता नहीं क्या बात करके जाएगी इसके साथ। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है सदफ, और अपना दिमाग तो बिल्कुल नहीं चलाती। तो क्या कहते हैं, मुझे तो बहुत मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या बात करेंगे। ऑब्वियसली सब कुछ गलत ही होने वाला है आगे जाके, जो कि दिख रहा है। जो आगे के 2 एपिसोड आएंगे उनमें बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत मजा आया आज के एपिसोड देख के। मैं तो बार बार ये चीज सोच रही थी कि अगर वो सदफ से बात करने के लिए अम्मी इजाजत दे देती है, जो कि मुझे ज्यादा लगता है बिल्कुल वो दे देंगी, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो सदफ डायरेक्ट पूछ ले उससे, बिलाल से, कि क्या तुम मेरा सौदा कर रहे हो या मुझे खरीद रहे हो। ऐसी कोई भी उसके दिमाग में जो भी मिसकंसेप्शन चल रही है वो खुद बिलाल से क्लियर कर सकती है, क्योंकि इतने तो वो ऑफर वो खुद भी दे चुकी है कि तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही अब इनकार क्यों। वो यही सोच ले कि ठीक है, अगर वो मेरा सौदा कर रहा है तो सौदा ही सही, तुमने तो सब कुछ ऑफर रखा ही था उसके आगे। लेकिन पता नहीं ये चीजें ना हमसे डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि बिलाल और सदफ एक हो जाएं। पर डेफिनेटली जब आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हो ना, तो इतनी मुश्किलें तो आपको फेस करनी ही पड़ती हैं। तो आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा हमारे लिए जो है एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।